फिर से सभी का स्वागत है इस एनिमी वर्ल्ड की दुनिया के अंदर। और अभी हम लोग जा रहे हैं विपिन से मिलने के लिए। जैसा कि सभी को पता है कि यहाँ पर विपिन का एक नया ही मिशन शुरू हो चुका है, जहाँ पर वो अपने स्टूडेंट्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड को। उसके साथ में यहाँ पर जैसे विपिन ने अपने अजू ड्रैगन को बाहर निकाला ना, और उसको यहाँ पर वह शब्द कहे, तो उसके बाद में यहाँ पर नमन की तो पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। उसका दिमाग और वह पूरी तरह पागल होने के कगार पर पहुंच चुका था। वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बंदा यहाँ पर आ गया है और उसके दे धमाड़े उसको यहाँ पर मारना चाहता हो। क्या वास्तव में इस बंदे को ऐसा लगता है कि ये इस समय यहाँ पर अपने अज्यू ड्रैगन की लेवल को अप करा सकता है? अरे कोई ये पत्तल धुंधे तो ना है कि वो बांटते फिरे। अगर यहाँ पर ऐसा होता तो यहाँ पर क्या ग्रेट संत के ऊपर पहुंचने के लिए कोई भी केवल ऐसे मुजरे करते करते नहीं पहुंच जाता? अरे कोई यहाँ पर ऐसे नहीं मर जाता कि यार मैं तो ग्रेट संत के ऊपर कभी पहुंचा ही नहीं, तो मैं ऐसे मर कैसे सकता हूँ? अरे सभी के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान हो सकता था। ये सही में पागल वागल हो गया है। विपिन का दिमाग सड़क गया है। इसको यहाँ पर कोई पागल खाने भेजो। यहाँ पर नमन इसी के बारे में सोच रहा था। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर जो है ना, वह जल्दी से प्रत्युषा की तरफ देखता है तो वो पाता है कि प्रत्युषा अपनी जगह पर आराम से खड़ी हुई थी। हैं, ये क्या? आखिरकार इनको क्यों नहीं हो रहा है कोई असर? यहाँ पर ये सभी ऐसा कर रहा है तो इस तरफ यहाँ पर प्रत्युषा अपनी जगह पर आराम से खड़ी है। वास्तव में यहाँ पर मुझे लगता है कि इस विपिन ने है ना इनके ऊपर कोई ना कोई जादू टोना कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये तो इसके प्यार के अंदर इस तरह से पागल हो गई है कि उसके बाद में कुछ भी सुनने के लिए रेडी वेडी नहीं है। जहाँ पर नमन इसी तरह सोच विचार कर रहा था तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो विपिन था अपने काम पर लग चुका था। उसने नेदरवर्ल्ड अज्यू ड्रैगन से कहा और उसके बाद में जल्द ही इसने यहाँ पर जल्दी से अपनी तलवारें बाहर निकाल ली और उसकी तरफ यहाँ पर नमन देखते जा रहा था। अब ये नमन के साथ क्या करने जा रहा है? यहाँ पर नमन इसके बारे में सोच रहा था। बेचारा अज्यू ड्रैगन, पता नहीं आज इसका यहाँ पर क्या ये कीमा वीमा बनाएगा क्या? वहीं दूसरी तरफ विपिन है ना जल्दी से अपनी तलवार का यूज करता है और फिर से उसके नीचे एक बड़ा सा पलंग बिछा देता है, जिसके बाद में अजय ड्रैगन को विपिन बोलता है और अजय ड्रैगन वहीं पर ही आकर लेट जाता है। अरे अजय ड्रैगन मत लेटो वरना तुम्हारे वहां पर वो पकाकर खा जाएगा। यहाँ पर नमन अपने मन ही मन के अंदर ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन अजय ड्रैगन कहाँ पर सुनने वाला था। अरे अजय ड्रैगन तो अपने टीचर के बारे में सब कुछ जानता था। वहीं दूसरी तरफ अब विपिन जल्दी से अपनी जैकी का यूज करता है और उसके साथ में अजय ड्रैगन को वहीं पर ही बांध देता है ताकि वह हिले नहीं। वहीं दूसरी तरफ विपिन ये क्या करने जा रहा है? आखिरकार क्या उसको वह बिल्कुल बचने का मौका नहीं देने वाला? अरे बंदा पागल वागल हो गया है। वास्तव में अब तो यहाँ पर नमन का दिमाग खराब होने सा लगा था। बेचारा अजय ड्रैगन, विपिन भी कितना ज्यादा ये भरोसा किया करता था, लेकिन आज इसका यहाँ पर पूरी तरह से मरण का दिन आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ विपिन है ना जाता है और अपने चुल्लू के अंदर थोड़ा बहुत पानी भरता है और एनर्जी का यूज करता है और यहाँ पर उस पानी को यहाँ पर अजय ड्रैगन के ऊपर डालने लगता है। विपिन क्या कर रहा है? वो मर जाएगा। यहाँ पर दूसरी तरफ नमन का मन इसी तरह से रोने के कगार पर पहुंच चुका था, क्योंकि अगले पल यहाँ पर जैसे ही वो पाताल का पानी अजय ड्रैगन की बॉडी के ऊपर पड़ता है ना, तो उसके साथ में यहाँ पर ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसकी बॉडी के ऊपर जंगवंग लग रहा हो, क्योंकि वहां से वो जगह यहाँ पर ही हिलने से लगी थी। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अब अपना दूसरा कारनामा करना शुरू कर देता है। जल्दी से वो और तलवारें निकालता है और उसके बाद में अजय ड्रैगन के शरीर के अंदर घुसा देता है। पागल विपिन, क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम क्या उसको मारना चाहते हो? नमन चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन विपिन का तो ध्यान उसके ऊपर ही था। वहीं दूसरी तरफ जो पानी अभी अभी यहाँ पर अजय ड्रैगन के ऊपर विपिन ने डाला था ना, वह जल्द ही उन सभी छेदों से होते हुए अंदर की तरफ जाने लगा। लेकिन जैसा वो ऐसा जा रहा था कि अगले पल यहाँ पर एक जोरदार तरह से एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता है और अगले पल यहाँ पर अजय ड्रैगन के अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक आईसी ओरा बाहर निकलने लगता है। वो आईसी ओरा यहाँ पर पानी के साथ में मिला हुआ था। ये क्या हो रहा है? लेकिन अगले ही पल यहाँ पर जिससे पहले कि नमन को समझ पाता है ना कि अजय ड्रैगन अब अपनी सफलता हासिल करने के कगार पर पहुंच चुका था। बूम बूम, और ऐसे यहाँ पर कुछ ब्लास्ट होते हैं और बार बार उसकी शरीर के अंदर से एनर्जी बाहर निकलती जा रही थी और अगले पल यहाँ पर एक जोरदार धमाके के साथ में ही अब बादल वहां पर छा चुके थे। ये क्या है? आखिरकार इसने इतनी जल्दी यहाँ पर सफलता हासिल करवा भी थी। नमन तो अब गोटियां खेलने वाला था अपनी आंखों के साथ में, क्योंकि अब जो उसकी आंखें थी ना उसके उस जगह से बाहर निकलकर आ चुकी थी। भगवान, ये क्या देख लिया मैंने? क्या वास्तव में यहाँ पर केवल तलवारें घुसाकर और किसी को बांध कर केवल ऐसे ही करा जा सकता है? मुझे लगता है मेरे को मेरे दोस्तों के ऊपर यूज करना चाहिए, नमन सोचने लगा। लेकिन उसके बाद में अब वो ये सोचता है, ठीक है, इसने यहाँ पर बादलों को बाहर बुला लिया है तो क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पर अजय ड्रैगन के ऊपर ही सारी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि बादलों का यहाँ पर कोई यूज ही नहीं कर सकते।
तो जिससे पहले कि यहाँ पर वो कुछ कह पाता, कुछ सोच पाता ना, उससे पहले ही विपिन तो यहाँ पर उन बादलों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। अरे ये मरना चाहता है क्या? क्या ये जानता नहीं कि ये अजय ड्रैगन की परीक्षा है? तो आखिरकार ये वहां पर जाकर क्या करना चाहता है? लेकिन जिससे पहले कि वहां पर वो कुछ बोल पाता ना, उससे पहले ही ओ छोटी मिली, क्या बात है, आखिरकार तुम आज वापस आ ही गई हो। चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी से यहाँ पर मेरे लिए कुछ करो और यहाँ पर एक पुल बनाकर दो, मुझे यहाँ पर इस नदी को पार करना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ छोटी मिली को थोड़ा सा यहाँ पर गुस्सा आता है और वो अपनी बिजली को खुरखराने लगती है। लेकिन उसके बाद वो जानती थी कि फालतू में क्या फर्क पड़ता है। अरे यहाँ पर अभी वही फालतू में हार मानकर भागने लगेगी तो उसी दूसरी तरफ यहाँ पर वह जल्दी से अपनी बिजली के साथ में वहां पर एक पुल बनाकर रेडी कर देती है। वह पुल देखने से ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग द्वारा खुद बनाया गया हो। विपिन कहता है हाँ ठीक है, बन गया है, चलो चलते हैं। उसके साथ में नमन पूरी तरह से अब गोटियां बाहर निकल चुकी थी। वास्तव में कौन कौन सी गोटियां मैं तुम्हें बता नहीं सकता। भाई उसके साथ में नमन जल्दी से अब प्रत्युषा की तरफ देखने लगता है तो प्रत्युषा तो यहाँ पर विपिन को आराम से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई सोवो देख रही हो। तो वो कहती है ठीक हो, चलो चलते हैं। और प्रत्युषा बस मगन होते हुए विपिन के पीछे पीछे जाने लगती है। यार ये लड़की सही में पागल वागल हो गए हैं क्या? वास्तव में क्या यहाँ पर विपिन ने इनके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है? मुझे ऐसा लगता है कि वापस जाकर इसके ऊपर कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जादू टोना इनके ऊपर कर दिया गया है। नमन भी अब यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बोलता है और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद में नमन जैसे ही अब उस ब्रिज के ऊपर अपना पाँव रखता है ना, तो वो पाता है कि यहाँ पर वो बिजली का पुल तो बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से उनको किसी तरह शौक लगे या कुछ ऐसा हो, क्योंकि उसके ऊपर वो आराम से चल पा रहे थे। लेकिन इससे अलग यहाँ पर उनको यहाँ पर कुछ अलग भी एनर्जी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर भर भर कर एनर्जी भरी हुई हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीचे जो नदी थी ना, जिसको उनको पार करना था, अब वह उनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह यहाँ पर बिल्कुल शांति से बह रही थी। जो इतनी देर से यहाँ पर उबाल बना रही थी ना, तो वह आराम से अपनी जगह पर ही बहने सी लगती है। यार ये बंदा कौन है भाई? कहाँ से आ गया है? आखिरकार कैसे इसने ये सब कुछ कर दिया है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर मैं आज तक किसी भी बंदे से नहीं मिला, ना किसी मास्टर टीचर से मिला हूँ जो बहुत ज्यादा बड़ा हो, ना मैंने उनको देखा है कि वो कोई ऐसा कारनामा कर सकता हो। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि मास्टर शेख भी ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये यहाँ पर ये क्या कर रहा है? वास्तव में यहाँ पर नमन को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जिसके बाद में वो उस पुल को पार कर लेता है ना, तो उसके बाद में विपिन यहाँ पर उन बादलों की तरफ पलटते हुए कहता है चलो ठीक है छोटी मिल्ली, यहाँ पर तुमने हमारी बहुत ज्यादा मदद कर दी, लेकिन यहाँ पर तुम अभी जा सकती हो। जब तुम्हारी जरूरत होगी ना, तो मैं तुम्हें यहाँ पर वापस बुला लूंगा। और हाँ चलो ठीक है, एक काम करना कि तुम्हारे अंदर है ना, मैंने कुछ गलतियां वलतियां देखी थी, तो उसकी वजह से यहाँ पर है ना तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा ही अप डाउन होती रहती है। तो ऐसा करना कि किसी दिन तुम्हारे पास में टाइम वाइम हो ना, तो उस समय तुम मेरे पास में आ जाना और मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी उन सभी गलतियों को ठीक करने में तुम्हारी मदद कर दूंगा, जिसके बाद में यहाँ पर तुम और ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। क्योंकि विपिन इस बार अब ये चाह रहा था कि वास्तव में यहाँ पर विपिन है ना बहुत समय से उसका फायदा उठाता चाह रहा था। अब विपिन को बिल्कुल शर्म सी आने लगी थी। वास्तव में उसको ऐसा लगने लगा था कि वह सामने वाला का फ्री के अंदर ही मजे मजे ले रहा है। हाँ, जैसा कि वह सब कुछ होता है उसी तरह से यहाँ पर विपिन को भी महसूस हो रहा था। इसी वजह से यहाँ पर वह उसकी मदद करना चाह रहा था। वहीं दूसरी तरफ बादल भी यहाँ पर ऐसे ऐसे करने लगते हैं जैसे कि वो विपिन से बात कर रहे हो, क्योंकि वो पूरी तरह से यहाँ पर हतप्रभ रह चुके थे। आखिरकार इस बंदे को कैसे पता चला? मैं बादलों की तरफ से बोल रहा हूँ। और उसके साथ में यहाँ पर वह अपनी बिजली को यहाँ पर खड़खड़ाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर शायद विपिन उसकी बात में समझ चुका था कि आखिर वो क्या बोलना चाह रहा है। तो वो उससे कहता है देखो छोटी मिली, तुम यहाँ पर मेरी छोटी बहन जैसी हो। इसी वजह से यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि तुम्हारे अंदर ना कुल 7 गलतियां हैं। इसी वजह से यहाँ पर अगर तुम उन सभी गलतियों को ठीक कर लोगी ना, तो उसके बाद में तुम और ज्यादा पावरफुल बन जाओगी। और उसके बाद में तुम है ना किसी का भी रोंगटा वोंगटा खड़े कर सकती हो और किसी के पुर्जे हिला सकती हो। ऐसे तरफ यहाँ पर जैसे उन बादलों ने विपिन की उन सभी बातों को सुना ना, तो उसके साथ में वह तो खुश हो गए और उसके साथ में यहाँ पर वह उछल कूद करने लगे। और उसके बाद में वह अपने बादलों को यहाँ पर इधर उधर जाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी छोटी बच्ची को कोई कैंडी वैंडी दे दी गई हो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब विपिन कहता है हाँ ठीक है, हम लोग बाद में बात करते हैं क्योंकि हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम से जाना है। तो उसके साथ में बूम, अगले पल यहाँ पर जो बादल थे ना, वह अपनी एनर्जी को एक बार रिलीज करते हैं और उसके साथ में वहां से गायब हो जाते हैं। क्योंकि वह सब कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर वो कह रहे हो हाँ ठीक है मैं बाद में आती हूँ। वहीं दूसरी तरफ ये क्या है?
वहाँ पर नमन के ऐसे ही चीजें हो रही थी। वास्तव में उसका दिमाग पूरी तरह से फिर चुका था। जब उसने अपने सामने वह सब कुछ निकला तो उसने पूछा, विपिन ये क्या चल रहा है? आखिरकार तुम्हारे बीच में कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं है ना? ये क्या चल रहा है? आखिरकार तुम उसके साथ में से किसे बात कर सकते हो? आखिरकार तुम क्या उसको जानते वानते हो? तो विपिन ने कहा, अच्छा वो तो क्या बात है कि वो अच्छी सी एक छोटी सी बच्ची है, इसी वजह से यहाँ पर वो मेरे से बात और खेलने के लिए आ जाती है। क्या क्या कहा? छोटी बच्ची? वो तुम्हें छोटी बच्ची लगती है? हे भगवान, ये बंदा पागल वागल है क्या? ये छोटी बच्ची नहीं है, अरे राक्षस है राक्षस। अरे इसने यहाँ पर कितने ही लड़ाकों की जान ली है और ये यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर वो छोटी बच्ची है क्या? अरे भाई, छोटी बड़ी बच्ची नहीं है। अगर किसी को शौक लगा ना तो उसके बाद में यहाँ पर उसकी तो पूरी तरह जान वान चली जाती थी। पता नहीं कितनी यहाँ पर जाने उसने ली थी। लेकिन वही दूसरी तरफ नहीं 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 नहीं, ये तो और बड़ी गड़बड़ हुई। यहाँ पर अगर ये पहले इतनी गलतियों के बाद में भी बहुत सी जनों की यहाँ पर जान लिया करती थी, तो अब जब विपिन उसके अंदर की सारी गलतियों को पूरी तरह ठीक कर देगा तो उसके बाद में क्या होगा? हे भगवान, नहीं, इसको ऐसा करने नहीं दे सकते हैं। वास्तव में यहाँ पर अगर लड़ाकों को ऐसा पता चला ना कि किसी ने इनके अंदर ये सारी चीजें ठीक कर दी है, तो उसके बाद में सभी मास्टर टीचर्स कभी यहाँ पर आएंगे, उठ के खड़े होंगे और विपिन की धुलाई करने लग जाएंगे। क्योंकि वास्तव में अगर एक बार इसकी सारी गलतियां ठीक हो गई ना तो उसके बाद में क्या होगा कि कड़ाकड़ फट। नमन अब जल्दी से विपिन के पास चला जाता है और उससे कहता है, अरे विपिन, क्या कह रहे हो तुम? आखिरकार क्या तुम वास्तव में उन बादलों की यहाँ पर गलती को ठीक करना चाहते हो? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने कहा, हाँ, वास्तव में मैं उसका गलती को ठीक करना चाहता हूँ। वो बात कुछ ऐसी कि मैंने बहुत समय से उसके साथ में खेल रहा हूँ और उसका फायदा उठा रहा हूँ, इसी वजह से। तो वही नमन उससे कहता है, अरे हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना, अगर तुमने इसकी गलतियां ठीक कर दी तो उसके बाद में यहाँ पर इंसानों का क्या होगा? अरे उनकी तो लंका लग जाएगी। कुछ मास्टर टीचर्स यहाँ पर अपनी साधना छोड़कर यहाँ पर मौन व्रत के अंदर चले जाएंगे। फिर क्या राक्षसों तुम अकेले लड़ोगे? तो विपिन ने कहा, अरे तुम उसकी चिंता मत करो, तुम मेरे ऊपर भरोसा किया करो। अरे मैं बहुत ज्यादा बढ़िया बंदा है, आराम से मस्त रहता हूँ मैं तुम्हें बताऊँ क्या करूंगा? मैं उसको यहाँ पर ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जिसके साथ में वो केवल राक्षसों के ऊपर अटैक कर सकेगी, जिसके साथ में यहाँ पर वो राक्षसों को ही धमाधम देकर यहाँ पर मार जाएगी। क्या कह रहे हो तुम? यहाँ पर विपिन की वो बात सुनने के बाद में जो नमन था ना, अब उसका चेहरा और उसका दिमाग पूरी तरह फिर चुका था। कितना बेशरम है भाई ये। खुद की लड़ाई है और दूसरे बंदों के ऊपर इसको डालना जा रहा है। वास्तव में ये बंदा अभी तक भी नहीं सुधरा है। मुझे लगा कि बेचारे की यहाँ पर मदद करना चाहता होगा, लेकिन यहाँ पर तो ये दूसरे राक्षसों की लंका लगाने के अंदर लगा हुआ है। उसके साथ में यहाँ पर अब नमन ऐसा बोल ही रहा था कि अचानक से प्रत्युषा कहती है, रुको रुको रुको, वो देखो आगे। उसके साथ में यहाँ पर जैसे वो ऐसा कहती है, उसके बाद में दोनों वहीं पर रुक जाते हैं और दोनों पाते हैं कि उनके सामने रेत थी और उनके सामने एक महल उड़ता जा रहा था। वह महल अपनी जगह पर स्थिर था और देखने से बहुत ज्यादा आलीशान भी लग रहा था। वहीं एपिसोड खत्म हो गया था। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलते हैं जल्द ही। स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएं, ऐसे ही और ज्यादा एपिसोड को सुनने के लिए। चलिए गाइज, मिलते हैं।